हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता सभी को खुश रखे और एकदम स्वस्थ रखें। और फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम है। आज थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि एक बार तो उठ के चाय पी ली थी और अभी भी सबकी चाय वाय हो चुकी है। मैंने चाय पीनी नहीं थी और मैं आज सबसे पहले लगी हूँ सफाइयाँ करने। सफाइयों की ड्यूटी मेरी कम ही होती है, पर आज मैंने सोचा सफाइयाँ कर लेते हैं और उसके बाद किचन का काम। हालांकि संडे या संडे ज़्यादा काम करने होते हैं, पर आज सोचा है कि ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि करवा चौथ का व्रत है तो अपने लिए काफ़ी टाइम देना है। तो हम माँ बेटे दोनों सुबह सुबह सफाइयाँ करने लग गए हैं। ये अभी उठा ही है, ज़्यादा देर नहीं हुई है उठे हुए उसको, और साथ ही साथ लग गया सफाइयाँ करने। और कुछ ये था कि रात मैंने भी मेहंदी लगाई और सबने मेहंदी लगाई, तो मेहंदी का छोटा छोटा कचरा होता है ना, वो जगह जगह खिलरा पड़ा था, बेड पे भी फर्श पे भी। और वो कचरा चिपक के अगर पैरों पे लग के इधर उधर निशान पड़ जाते हैं तो फर्श से निशान जाते ही नहीं है। और ये देखो, कूड़ा नहीं है बिल्कुल भी, पर सारा ये मेहंदी का कचरा है और मैंने उठा लिया है क्योंकि बारीक कचरा एकदम तो साथ जाएगा नहीं। मैंने कहा यहीं से उठा देती हूँ। और मेरा घर काफ़ी बड़ा है, पर इससे पहले जिस घर में रहते थे वो भी हमारा अपना ही था, पर वो घर काफ़ी छोटा था, तो वहाँ पे सफाइयाँ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता था। आधा घंटा भी नहीं लगता था, झाड़ू पोछे सब कुछ ख़त्म हो जाता था। और अब चलो ये इतना बड़ा घर है तो ये है कि बच्चे भी बड़े हो गए तो इनकी मेरे को हेल्प मिल जाती है और अच्छे से मेंटेन हो जाता है। अदरवाइज़ तो मैं अकेली सफाइयाँ करूँ, झाड़ू और पोछा लगाने में भी मेरे को 3.5 घंटे लग जाते हैं आराम से। तो सफाइयाँ कर रहे हैं हम फटाफट। और कुछ ये कि रात को हमारे काफ़ी ज़्यादा आंधी और बारिश आई थी, तो मैंने सोचा था कि आज पोर्च पौड़ियाँ कुछ नहीं धोएंगे, हालांकि छुट्टी वाले दिन मैं धोती हूँ, पर ये देखो बाहर से इतना गंदा हुआ पड़ा है, तो मेरे को आधा घंटा और ज़्यादा लग गया ये सफाइयाँ करने में। झाड़ू निकालते ही साथ के साथ मैं बैठ के एडिटिंग करने पहुँची। मैंने नहीं लगाई है क्योंकि रात का जो मेहंदी वाला वीडियो है उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थी मैं, और थोड़ा बहुत तो काम पेंडिंग था उसका, और मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल पे जाके ज़रूर देख लेना उसको अगर नहीं देखा है तो अभी बज गए हैं 10 और मैं आ गई हूँ किचन में। आलू और प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरा तो व्रत है, बाकियों की तो पेट पूजा ज़रूरी है, खाना बनाना है। और आलू प्याज की सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ कि ये फटाफट बन जाएगी, इसमें कोई मसाला वगैरह भी नहीं बनाना पड़ता और खाने में अच्छी भी बनती है। और ब्रेकफास्ट और लंच आज इकट्ठा ही बना दूंगी क्योंकि व्रत है और हमारी कहानी लेट ही सुनते हैं, ज़्यादा कथा के लिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और शायद मेरी सिस्टर भी आएगी तो टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं बारी बारी आज झंझट नहीं करूँगी, इकट्ठा ही खाना बना दूँगी। तो चलिए बनाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं फिर। सब्जी लगभग बन चुकी है, दूध गर्म हो रहा है, आटा वगैरह भी हो गया है, और साथ ही साथ मैं फुलके बनाने लग गई थी। तो मेरे को ये था कि सभी फटाफट खा लें, गरम गरम मैं खिला दूँ। और भगवान की दया से इतनी स्पीड है मेरी कि 4-5 जनों को मैं खाना खिला सकती हूँ साथ में गरम गरम बना के। तो सभी पास ही बैठ गए थे दरी लगा के और मैं फटाफट बना के खिला रही थी। और ये छोटा बेटा ये देखो शरारत किए जा रहा है। और मैंने प्लेट ये पास में इसलिए रखी है कि शुरू में 2 रोटी मैं, पहली रोटी कुत्ते के लिए बनाती हूँ, दूसरी रोटी गाय के लिए बनाती हूँ। और पहली रोटी का हमेशा चूल्हे पे भोग लगाते हैं, देसी घी का लगा देती हूँ बस, और सब्ज़ी नहीं लगाती। सभी ने साथ के साथ खाना खा भी लिया, तो साथ के साथ किचन भी साफ़ हो गई, बर्तन भी साफ़ हो गए, सारा काम ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने ग्वारफली कट करके रखी हुई थी, मैंने उसकी रेसिपी शूट करनी थी, तो मैंने रेसिपी भी शूट कर ली। पर किचन में ये कि लग जाते हैं तो लालच होता रहता है कि ये भी कर लें ये भी कर लें। और तभी मेरे को 1:30 बज गए थे और सिस्टर मेरी आ गई थी। फिर आते ही वो जल्दी करने लगी कि तू जल्दी कर, कथा कर लेते हैं, 2 सवा 2। हमारे कथा लेट नहीं करते हैं, जल्दी ही कर लेते हैं। मेरी मम्मी और तो 9 बजे 10 बजे तक ही कर लेते हैं, मम्मी है सास है। तो फटाफट से मैं किचन से निकल के और साथ ही तैयार होने लग गई थी। और अगर ये सारा कुछ अपने कैमरे में शूट करते हैं ना तो ज़्यादा टाइम लग जाता है,
तो फिर मैं कैमरा साइड में रखना ही पड़ता है। तो कैमरा साइड में रख के फटाफट किचन का काम समेट के तैयार होके कथा करने बैठ गए थे। और कथा करने बैठे तब हमें 2:15 हो गए थे। 2:15 बजे हमने कथा करनी शुरू की है। और फ्रेंड्स, आपको भी कहना चाहूँगी कि अगर आप खाना बनाते हो तो आप भी पहली रोटी कुत्ते की ज़रूर निकाला करें। दूसरी रोटी बनाए या ना बनाए, पहली रोटी कुत्ते की बहुत ज़रूरी होती है। उसके पीछे रीज़न है, मेरे पापा ने बताया हुआ है और मेरे को लगता है कि वो बात उनकी सही है, तो मैं हमेशा निकालती हूँ। तो आप भी कोशिश करें निकालें। और साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ ये सब्ज़ी की आलू प्याज की सिंपल सब्ज़ी है, बिना कोई मसाला वगैरह डाले हुए बनाई। तो कितनी शक्ल से कितनी अच्छी लग रही है और ख़त्म भी हो चुकी है, सभी ने खा लिया है। और साथ ही साथ बैठ गए हैं हम कथा करने के लिए। तो मेरा और मेरी सिस्टर का दोनों का ही व्रत है। एक बार मैं थाली लेके आई थी, सजी हुई थाली, और जो लोटा लेके आते हैं गड़वा, पर ये कि उसका स्टील बहुत हल्का होता है तो लोटा काला हो गया और थाली भी शायद वो फट गई थी, पता नहीं। तो उसके बाद मैं सजी हुई थाली लाई नहीं और इतना मेरे माइंड में नहीं आया कि मैं थाली घर पे डेकोरेट कर लेती। और करवे तो मैं ऑफिस गई थी, मान जी ने लिए हैं, तो करवे भी सिंपल करवे ही है, मेरे थाली सिंपल है। मेरे दोनों बच्चों को डेकोरेशन का, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और आपको जो ये पीछे वॉल पेंटिंग दिखाई दे रही है ना, ये भी बच्चों ने ही बनाई थी कोविड टाइम में। और घर पे काफ़ी जगह उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है। ये काम उनको कहती तो वो आराम से कर देती, आज के दिन ही कर देते, पर इतना ध्यान में नहीं है कि मैं उनको कह दूँ। और मेरी सिस्टर कह रही है कि तूने अगर सारा वीडियो कुछ बनाना था तो तू इतना तो ध्यान कर लेती कि या तो थाली डेकोरेट करवा लेती, कर लेती, या मार्केट से ले आती। पर चलो कोई बात नहीं, माता रानी का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। तो इधर हम कथा कर रहे हैं। कथा हमारे माँ जी ही सुनाते हैं, अगर माँ जी होते हैं तो, या हम दोनों बहनें कर लेती हैं। कई बार ये होता है कि सिस्टर को हमारे ये नमक पानी बिना नहीं रह सकती ज़्यादा देर, तो फिर ये करवा कह देते हैं मेरे को किताब से। और कथा करने के बाद हमारे उंगलियां ऐसे जोड़ के और उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। और आज एक नया काम किया, टिक्का शादी के बाद पहली बार लगाया। शादी में लगाया था और अभी लगाया, तो लगाना बिल्कुल नहीं आता, बस पिन से ऐसे सेट कर लिया। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और कथा करने के बाद हमारे पीते हैं पानी। कहा जाता है कि कहो कहानी पियो पानी। ऐसा नहीं है कि हमारे मुंह नहीं जूटते हैं, कथा करने के बाद मुंह जूट लेते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद चाय फ्रूट कुछ भी है। और अभी देखो कथा हो चुकी है और अब चाय पार्टी। चाय सभी ने कटोरी में पी है क्योंकि व्रत है। माँ जी ज़्यादातर कटोरी में ही पीते हैं। और उसके बाद सिस्टर थोड़ी देर बात करने के बाद चली गई और उसके बाद किया हमने ज़बरदस्त सा फोटो सेशन। एक अलग वीडियो भी डाला है मैंने इसका, आप देख। अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं और हमारी कथा कहानी चाय और सिस्टर भी चली गई है, थोड़ी देर बैठी रही, वो सब कुछ काम हो चुका है और थोड़ी थकावट भी हो चुकी है। तो अभी 2 काम सोच रही हूँ, या तो मैं एडिटिंग करूँ या फिर मन हो रहा है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। और शायद रेस्ट ही करूँगी क्योंकि रात काफ़ी देर तक जगी हूँ मैं, और अभी आज भी जगना ही पड़ेगा। वैसे तो शायद चंद्रमा निकलने का टाइम 7:15 बजे शायद जल्दी निकल जाए, पर फिर भी ये है कि टाइम तो लग ही जाएगा। तो अभी रेस्ट करूँगी और सूर्य अस्त होने से पहले पहले एक बार चाय पीने की कोशिश है कि पी लें, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद तो कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, चंद्रमा निकलने के बाद ही खाएंगे। तो थोड़ी देर ही रेस्ट करूँगी और उसके बाद उठ के देखते हैं क्या कुछ, किचन में ही लगूँगी, किचन का काम करना है। तो मिलते हैं अपने थोड़ी देर में। तो 8:30 हो चुके हैं, चंद्रमा देवता जी निकल चुके हैं। अभी हम चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे और मैं का बिस्तर लग चुका है। और अभी आपको दिखाती हूँ किचन में कि मैंने क्या क्या बनाया है व्रत के लिए। हमारे यहाँ कुछ खास ऐसा कुछ नहीं होता कि ये चीज़ व्रत में बननी ज़रूरी है। और मैंने बनाया गोंद का हलवा, और माँ जी का ये फेवरेट है, काफ़ी अच्छा बना है खाने में। और ये ग्वारफली की सब्ज़ी ये मैंने कथा करने से पहले ही बना दी थी। और दाल बनाने की सलाह थी, पर ये कि सामने भाभी ने व्रत का उद्यापन किया तो मेरी थाली वहाँ से आ गई। फिर मैंने दाल बनाई नहीं, क्योंकि बच जाएगी तो बासी दाल कोई नहीं खाता है। तो पहले मैं इसी थाली से मुँह जुटूँगी। और फुलके भी मैंने बना के रख दिए हैं क्योंकि 8:30 होने ही वाले हैं, तो उसके बाद फुलके कौन बनाएगा। और उसके बाद हम जा रहे हैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, छत पर ही जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमारे एकदम सिंपल तरीके से ये व्रत करते हैं। तो छलने में से तो चांद देखने का रिवाज बिल्कुल भी नहीं है। ससुराल साइड भी, मायके साइड भी सिंपल सामने से देखते हैं। और आप भी देखो चंद्रमा कितने साफ दिखाई दे रहे हैं, तो आप भी दर्शन कर लो। और बस सामने खड़ा करके पूजा पाठ, बस इतना ही आशीर्वाद ले लेते हैं।
अब की बार मैं कोशिश कर रही हूँ अगर घर में माने तो शायद मैं पूजा करूँ, पर छलनी से तो चांद हमारे बिल्कुल भी नहीं देखने देते हैं। और वैसे कहानी में बताते ना तो उसके हिसाब से कहते हैं कि नहीं, छलनी में चांद नहीं देखना। और चूहिया भी देखो हमारे साथ ही है, इतनी हवा चल रही है, ऊपर ठंडी हवा चल रही है। पंजाब में कल बारिश हुई थी तो काफ़ी ठंड है इधर। और उसके बाद बस पानी पिलाते हैं, मुँह जूठा करवा देते हैं ये, और उसके बाद हम व्रत खोलेंगे, नीचे आके व्रत खोलेंगे। अभी तक खाना किसी ने खाया नहीं है तो साथ ही खाएंगे। व्रत खोलने के लिए हमारे यहाँ जो गोबर का उपला होता है उसका धूप बनाते हैं, उस पर देसी घी का भोग लगाते हैं। उसके बाद जो भी घर में मीठा बना है उसका भोग लगाएंगे। और ये 2 फुलके मैंने गाय के लिए अलग रखे हैं तो इस पर भी मीठे का भोग लगा देंगे। और साथ में पानी का लोटा साथ में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाने के बाद उनको कुल्ला करवाना भी ज़रूरी होता है। तो जल का छींटा देने के बाद व्रत खोल लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा ही रिवाज है, ऐसा ही करी जा रही है। और वैसे ज़्यादातर व्रत में कोई भी व्रत करो तो पहले हमारे धूप करते हैं और उसके बाद ही व्रत उतारते हैं। और उसके बाद ये जो धूप वाली विभूति है वो किसी ठंडी जगह पर कहीं पे पौधा वगैरह लगाया तो उसमें डाल देते हैं और उसका तिलक कर लेते हैं। सबका खाना वाना होने के बाद अभी मैंने बनाया इसके लिए हल्दी वाला दूध, क्योंकि इसको हुआ पड़ा है कोल्ड और एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ी बहुत दवाई भी ली है। और तो ही आज ये सारा दिन वीडियो में आया ही नहीं गाय मेरा, क्योंकि देखो अभी कंबल स्वेटशर्ट सब कुछ पहन लिया है इसने। और आज व्रत छुट्टी वाले दिन आ गया तो दिन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी एंजॉय किया और सब कुछ टाइम से देखो अभी फ्री हो गया, 9 सवा 9 ही हुए हैं। तो अभी फ्रेंड्स व्लॉग का भी एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी रूटीन और काफ़ी कुछ दिखाया मैंने आज आपको। और उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको पसंद आया होगा। कोल्ड बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है इसे, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं साथ में। तो व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।